2 दिन पहले उनकी शादी की 8वीं सालगिरह थी, लेकिन हीरा भूल गया और ऊपर से घर भी लेट आया। फिर तो कहना ही क्या, बहुत झगड़े थे दोनों उस दिन। गुस्सा ठंडा हो जाने पर हीरा ने अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश भी की, लेकिन मैडम तो मैडम होती है, मर्जी चाहे माफ़ करे, ना चाहे तो ना करे। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे प्यार की जगह कड़वाहट ने ले ली और रोमांस की जगह झगड़े ने। अब तो एक दूसरे के प्रति सम्मान के बीच में उनका स्वाभिमान आने लगा था। एक समय था जब दोनों को लगता था कि वे एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, मगर आज वही दो प्रेमी एक ही छत के नीचे अजनबियों की तरह जी रहे थे। आखिर कोई अपनी मैरिज एनिवर्सरी कैसे भूल सकता है? वह मुझे अब पहले जितना प्यार नहीं करता। सोफे पर बैठी त्रिशा के मन में ख्याल आया। वह अपने पति से इतनी नाराज थी कि पिछले 2 दिन से उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने बारिश में भीगा हुआ हीरा खड़ा था। हाथों में फूलों का गुलदस्ता था और चेहरे पर मुस्कान, लेकिन त्रिशा अभी भी माफ करने के मूड में नहीं थी। उसने गुलदस्ते को नीचे फेंक दिया और फिर से झगड़ने लगी। तुम्हें क्या लगता है इस तरह से मुझे गुलदस्ता देने से मैं बात को भूल जाऊंगी? अगर सच में प्यार करते हो तो दिखाओ, इस तरह से झूठ मूठ का नाटक मत करो। हीरा कुछ बोलता उससे पहले घर के अंदर से मोबाइल की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। त्रिशा ने अंदर जाकर फोन अपने हाथ में लिया और कॉल करने वाले का नंबर देखा। उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। वह कॉल हीरा ने ही की थी, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ किसी अनजान मर्द की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, मैं गुड़गांव पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विजय सिंह राठौर बात कर रहा हूँ। क्या यह हीरा शर्मा के घर का नंबर है? जी हाँ। क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे खेद है, लेकिन एक दुर्घटना हुई है जिसमें एक आदमी की मृत्यु हो गई है। हमें उसकी जेब से एक वॉलेट और एक मोबाइल फ़ोन मिला है जिसमें आपका नंबर होम के नाम से सेव किया गया है। हमें उसके शरीर की पहचान करने के लिए किसी की आवश्यकता है। क्या आप अभी सिविल हॉस्पिटल आ सकती हैं? त्रिशा का दिल बैठ गया। वह अचंभित थी। उसने कहा, लेकिन मेरे पति तो यहाँ घर पर हैं, मेरे साथ। क्षमा करें महोदया, लेकिन यह घटना 2 घंटे पहले ही हुई है, जब वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। त्रिशा अपना होश खोने लगी थी। यह कैसे हो सकता है? उसने पहले किसी से सुना था कि कभी कभी आत्माएं इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने प्रियजन से मिलने आती है। अपनी आंखों में आंसू के साथ वह भागती हुई हॉल में पहुंची। हीरा वहां नहीं था। पुलिस वाला सही कह रहा था। अब उसे पछतावा हो रहा था। हीरा मरने के बाद भी आखिरी बार उसे मनाने आया था, लेकिन उसने गुस्से में आकर उसके साथ घटिया किस्म का बर्ताव किया। कितनी झल्ली हूँ मैं, वह रोती हुई फर्श पर बैठ गई। उसने अपना मौका खो दिया था। हमेशा के लिए उसे पुराने दिनों की घटनाएं याद आने लगी। वो शादी से पहले की रोमांटिक लव स्टोरी और हीरा का थिएटर के अंदर सबके सामने शादी के लिए प्रपोज करना, आधी रात को उसके लिए अपने हाथों से मैगी बनाना और अपनी बेसुरी आवाज में अरिजीत सिंह के गाने गाना, मानो सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था। त्रिशा ने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, बस एक बार मिला दो मुझे उनसे, ताकि उसे बता सकूं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। तभी अचानक बाथरूम में से आहट सुनाई दी। दरवाजा खुला। हीरा बाहर आया और बोला, स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज शाम को ट्रेन में आते वक्त मेरा वॉलेट और मोबाइल चोरी हो गया है। त्रिशा दौड़ती हुई उसके पास गई और गले लिपट गई। यह तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी, परंतु जीवन आपको दूसरा मौका नहीं देगा, इसलिए उस एक मौके को अपने हाथ से फिसलने मत दें। और चूंकि यह कोई नहीं जानता कि वह आखिरी पल कब आएगा, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ हमेशा ऐसा व्यवहार करें मानो
आप उनसे आखिरी बार मिल रहे हो। यही ट्रू लव स्टोरी का सीक्रेट है। तो दोस्तों, इस प्यारी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और इसी तरह की इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।